नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपको सेरिब्रम के बारे में पढ़ाएंगे कि हमारे सेरिब्रम जो है कितने टाइप्स के, कौन कौन से टाइप हैं उनके बारे में और उनका क्या काम है। इससे पिछली वीडियो में हमने यहाँ पर नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन भी करा दिया है और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बारे में वीडियो बना दी है। यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको ह्यूमन एनाटॉमी की ऐसी ही वीडियो देखनी है तो उसकी प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं, उन वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं सेरिब्रम की। सेरिब्रम इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। जो हमारा सेरिब्रम है वो क्या है, सबसे लार्जेस्ट पार्ट है हमारे ब्रेन का। एंड दे आर डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स। ये क्या है, टू हाफ्स में डिवाइडेड हैं, द राइट एंड लेफ्ट सेंट्रल हेमिस्फीयर। एक है द राइट एंड लेफ्ट सेंट्रल हेमिस्फीयर। राइट सेंट्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेंट्रल हेमिस्फीयर में क्या है, डिवाइडेड हैं। ईच हाफ इज़ डिवाइडेड इनटू 4 एरिया। और जो हमारे दोनों हाफ हैं वो डिवाइडेड क्या है, 4 एरियाज में डिवाइडेड है, जिन्हें क्या कहा जाता है, लोब्स। हमारे 4 लोब्स में बेसिकली जो हमारे सेरिब्रम है वो 4 लोब्स में डिवाइडेड हैं। एक होता है फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑसिपिटल लोब। तो यहाँ पर डायग्राम है, ये क्या है, जो हमारा फ्रंटल एरिया होता है, ब्लू एरिया, ये क्या है, हमारा फ्रंटल लोब है, मतलब जो हमारे फ्रंट में है वो हो गया। येलो वाला एरिया क्या है, हमारा पैराइटल लोब है। और जो ग्रीन एरिया है वो क्या है, टेम्पोरल लोब है। और जहाँ तक जो ये हमारा रेड एरिया है ये क्या है, ऑसिपिटल लोब है। तो यही जो होते हैं हमारे 4 लोब्स होते हैं सेरिब्रम के। अब हम बात करते हैं सेरिब्रल फिशर्स की। तो 2 सेरिब्रल फिशर्स में बेसिकली क्या होता है, डिवाइड होता है। जैसे कि हमें यहाँ दिख रहा है फ्रंटल लोब एंड लॉन्गिट्यूडनल फिशर। ये क्या है, हमारा सुपीरियर व्यू है ब्रेन का। ये क्या है, आपका फ्रंटल लोब है और ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल फिशर है। तो हम बात करते हैं मेन सेरिब्रल फिशर की। तो पहला होता है लेटरल फिशर, जो कि क्या होता है, बिटवीन फ्रंटल एंड टेम्पोरल लोब। हमारा जो फ्रंटल और टेम्पोरल लोब के बीच में, जैसे कि यहाँ पे क्या है, हमारा फ्रंटल एंड टेम्पोरल लोब। फ्रंटल लोब ये है और टेम्पोरल लोब ये है। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, हमारा इन दोनों के बीच में होगा। फिर हम बात करते हैं सेंट्रल फिशर। ये किस में होगा, बिटवीन फ्रंटल एंड पैराइटल। अब ये फ्रंटल एंड पैराइटल के बीच में होगा। तो ये है हमारा फ्रंटल, ये है पैराइटल, मतलब इन दोनों के बीच में क्या होगा, ये एरिया होगा। तीसरा है हमारा ट्रांसवर्स फिशर। ये क्या है, सेपरेटेड सेरिब्रम फ्रॉम सेरिबेलम। ये सेपरेट करता है सेरिब्रम को सेरिबेलम से। और चौथा है पेरेंटल ऑसिपिटल फिशर। मतलब ये क्या है, बिटवीन पैराइटल एंड ऑसिपिटल। पैराइटल और ऑसिपिटल के बीच में ये जो एरिया है उसी को बोला जाता है पैराइटल ऑसिपिटल फिशर। फिफ्थ आता है आपका लॉन्गिट्यूडनल फिशर। लॉन्गिट्यूडनल फिशर क्या है, डिवाइडेड सेरिब्रम इनटू 2 हेमिस्फीयर। यहाँ पर आपका लॉन्गिट्यूडनल फिशर क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है सेरिब्रम को 2 हेमिस्फीयर में। अब ये है, देखो फॉर एग्जांपल, जैसे आपका क्या था, फ्रंटल और टेम्पोरल के बीच में क्या था, लेटरल फिशर था। और पैराइटल और ऑसिपिटल के बीच में पैराइटो ऑसिपिटल फिशर था। फ्रंटल एंड पैराइटल के बीच में क्या था, सेंट्रल फिशर था। और जो आपके सेरिब्रम को सेरिबेलम से अलग कर रहा था वो क्या है, ट्रांसवर्स फिशर है। अब आते हैं इनके फंक्शंस की बात करते हैं। तो व्हाट डू द सेरिब्रम डू। अब आपके मन में ये क्वेश्चन तो आया होगा कि आखिर सेरिब्रम करता क्या है। तो देखते हैं सेरिब्रम का काम क्या होता है। योर सेरिब्रम हैंडल्स मच ऑफ योर ब्रेन्स कॉन्शियसनेस एक्शंस, दैट मीन्स इट रिस्पॉन्सिबल फॉर एलिमेंट दैट रिक्वायर्स थिंकिंग इंक्लूड। मतलब जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, वो सब क्या है, कौन हैंडल करता है, सेरिब्रम करता है। 5 सेंसेस your cerebrum manage and process everything your sense takes in, that includes sight, sound, smell, taste and touch। मतलब आपकी जो भी 5 सेंसेस हैं, जहाँ से आप क्या कर पा रहे हैं, तो टच फील हो रहा है, आप सुन पा रहे हैं या बोल पा रहे हैं, स्मेल ले पा रहे हैं, किसी भी चीज़ का टेस्ट पता कर पा रहे हैं कैसा है, तो वो सब क्या होता है, हमारे सेरिब्रम की वजह से ही आप क्या कर पा रहे हैं, सेरिब्रम ही मैनेज कर रहा है इन सारी चीज़ों को। लैंग्वेज, जैसे कि आपकी लैंग्वेज है, वेरियस पार्ट ऑफ योर सेरिब्रम कंट्रोल एबिलिटी टू रीड, राइट एंड स्पीक। कुछ पार्ट्स ऐसे हैं सेरिब्रम में जो कि कंट्रोल क्या करता है, आपके बोलने को, आपके लिखने को और आपके रीड, मतलब आप जब लिख रहे हैं, राइट कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं, वो क्या है, हमारे सेरिब्रम ही हमको क्या दे रहा है, एक ऐसा कंट्रोल दे रहा है जिससे कि हम क्या कर पा रहे हैं, किसी चीज़ को पढ़ पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं या फिर बोल पा रहे हैं, बिहेवियर कैसे कर रहे हैं,
हमारा बिहेवियर और हमारी पर्सनैलिटी भी इसी पे डिपेंड करती है। पार्ट्स ऑफ योर सेरिब्रम इज़ योर फ्रंटल लोब विच मैनेज योर पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर। जो हमारा फ्रंटल लोब होता है वही क्या है, वो मैनेज कर रहा है हमारी पर्सनैलिटी और बिहेवियर को। हमारा बिहेवियर कैसा है, किसी के साथ अच्छा है, किसी के साथ बेकार है, तो वो कौन कर रहा है, हमारा फ्रंटल लोब है, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इट इज़ एन पार्ट ऑफ योर ब्रेन दैट एक्ट्स एज अ फिल्टर टू स्टॉप यूर डूइंग और सेइंग थिंग्स यू माइट लेटर रिग्रेट। मतलब वही जो होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है कि आपको लोगों के साथ कैसे बोलना है। फिर आता है मूवमेंट। Certain areas of your cerebrum send signal that tell you muscles what to do when you need to use them। आपके कुछ सर्टेन एरियाज होते हैं सेरिब्रम में जो कि आपको सिग्नल भेजते हैं आपके मसल्स में कि आपको ये चीज़ करनी है या नहीं करनी है। लर्निंग लॉजिक्स एंड रीजनिंग डिफरेंट एरियाज ऑफ योर सेरिब्रम वर्क टुगेदर व्हेन यू नीड टू लर्न न्यू स्किल्स, मेक अ प्लान ऑफ एक्शन और पजल out a problem. The cerebrum is responsible for planning movements such as walking and talking. It is also responsible for our thinking। मतलब हमको कोई भी काम करना है, हमको कोई भी लॉजिकल लर्निंग या रीजनिंग वाली चीज़ें करनी होती हैं तो ये वर्क करता है। अगर हमें कुछ भी बोलना है, कहीं चलना है, हमें चलना है या फिर बोलना है, हमें सोचना है, हमारी मेमोरी, हमारे इमोशंस, ये सब क्या है, हमारे सेंसेस, ये सब इस पर जो है क्या होते हैं, इसी पे जो है यही जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब देखते हैं हमारा फ्रंटल लोब का क्या काम होता है। जो हमारा फ्रंटल लोब होता है वो इम्पोर्टेंट होता है स्पीकिंग, प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। मतलब हम बोल पा रहे हैं तो हमारे इसको बोलने के लिए हमारा फ्रंटल लोब जो है वो क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है। प्लानिंग हम कोई भी बनाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग हमें कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, स्टार्टिंग सब मूवमेंट्स, प्रोसेसिंग इमोशंस, पार्ट्स ऑफ आवर पर्सनैलिटी एंड करेक्टर। ये जो है हमारे पर्सनैलिटी का ही पार्ट है और ये जो है हमारा करेक्टर कैसा है ये सब फ्रंटल लोब पे ही डिपेंडेंट होता है। दूसरा है हमारा टेम्पोरल लोब। इसका क्या काम होता है, टेम्पोरल लोब इज़ वेयर यू प्रोसेस साउंड एंड वेयर मेमोरीज आर स्टोर्ड। यहाँ पे क्या होता है, मतलब हमारी मेमोरीज जो है स्टोर्ड होती हैं। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग लैंग्वेज, रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोसेसिंग लैंग्वेज के लिए। पैराइटल लोब, the parietal lobe recognize object in the world and store that knowledge. It's where you receive and process touch, pressure, pain। पे आपको टच करना है, ये सारी चीज़ें आपको कौन बताता है, आपका पैराइटल लोब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, टच के लिए, प्रेशर के लिए एंड पेन के लिए। फिर आता है ऑसिपिटल लोब। ऑसिपिटल लोब का काम क्या होता है, दिस लोब प्रोसेसेस व्हाट कैन यू सी। जो भी आप देख रहे हैं वो सब आप ऑसिपिटल लोब की वजह से ही देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपका लेक्चर है वो खत्म हो चुका है। आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।